हेलो एंड वेलकम टू एमजे ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जिससे श्योर शॉर्ट रहता है कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में या आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में तो दिखेंगे ही। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है तो वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। अब इसमें बहुत जरूरी दो और नए फॉर्मूले निकल जाते हैं। दो और नए फॉर्मूले क्या है, दो नए रिलेशन है इसी से जो निकले हैं ट्रांसपोज वगैरह करके, तो वो भी बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे वो। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप उधर भेज दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वाइस वर्सा दोनों ही हमें बहुत जरूरत रहेगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजे थे एक बार, अब एक बार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखो, 1 से अगर माइनस हो रहा है साइन तो आएगा कॉस, 1 से अगर माइनस हो रहा है कॉस तो आएगा साइन, स्क्वायर में लेके। ठीक है, तो ये दो नए फॉर्मूले इसी से जो निकले हैं। फॉर्मूला नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 3, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों का फॉर्मेट सेम है, लेकिन कई बार कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स की किसके साथ कौन होगा। तो देखो यार, सी वाला एक साथ रखना है और राइट हैंड साइड में किसको रखना है, तो जिसमें लास्ट में सेक आता है। अब सेक के लास्ट में तो सेक ही आ रहा है, कोसेक के लास्ट में भी सेक आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने अपने ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, और इसके बाद हमारा फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज tan थीटा हम लोग हमेशा लिखेंगे साइन बाई कॉस थीटा, और cot थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलो, तो ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें आनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रूव करना हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यार, इन प्रूव वाले क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक एक अप्रोच बताऊंगा, और ये अप्रोच क्यों मैं लगा रहा हूं उसका भी एक छोटा सा ट्रिक लॉजिक कुछ ना कुछ बताते जाऊंगा मैं, तो ध्यान से सुनना। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे देखो, हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, क्या हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 टर्म्स बन जाएंगी। और हमें तो राइट हैंड साइड में कैसा बनाना है, अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन है। तो हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसे आइडेंटिटीज यूज करने चाहिए जिससे कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम लोग उसको दोनों इसको हम लोग इसके बराबर दिखा पाए, प्रूव कर पाए। तो इसके लिए आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ा होगा कि कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। कोसेक और साइन में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का, तो कोसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां लिख सकता हूं मैं कॉट थीटा को हमेशा क्या लिखना है, कॉस बाई साइन, हमेशा। ठीक है, 10th क्लास में हमेशा ही मान लो एक तरीके से। वैसे 99% तो ट्रू ही है, और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 100%। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन। अब देखो हमारा भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया चीजें, ताकि अब राइट हैंड साइड ला सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो ये भी एक हिंट है आपके लिए कि आप सही रास्ते पर हो।
तो साइन थीटा साइन थीटा। अब भाई फ्रैक्शनल चीजों का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों में साइन थीटा है तो मैं क्या कर लूंगा, साइन थीटा ही एलसीएम ले लूंगा। ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज उतर जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और होल स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे कि एक सेकेंड बस, हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमारा न्यूमरेटर सेम आ रहा है, तो इसको छेड़ना नहीं, इसको किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करना, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है। हाँ, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है और हमारे यहाँ पर होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। छेड़ा नहीं हो अभी तक मैं, बस होल स्क्वायर लिखा हूं, खोला नहीं हूं ब्रैकेट, ठीक है। साइन थीटा पे भी होल स्क्वायर चला जाएगा, तो साइन थीटा पर होल स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर पहले ही लिख दिया जाता है, एंड में नहीं, ठीक है, लिखने का तरीका होता है। दोनों पर अलग अलग स्क्वायर दे दिया मैंने। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोला था मैं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा इसका, तो अब हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और बात देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब क्या करें, ऐसा से कुछ कटे नहीं सकता, ये होल स्क्वायर है, ये इंडिविजुअल पे स्क्वायर है, तो 1 को तो 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैथ्स में हर वो चीज की जा सकती है जिससे की वजह से वैल्यू चेंज ना हो, सिर्फ फॉर्म चेंज हो। मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, 1 स्क्वायर इज आल्सो 1, तो सेम ही बात है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों लिखा, जिससे मुझे फायदा हो यार कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज कर सकूं मैं। और यहां पर मैं देखो यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आप रीजन यहां पर लिख देना, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, इसको नोट कर लेना। तो हमने यहां पर फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मतलब 2 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ऊपर में एक 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में एक 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। चलो नोट इट डाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखो फ्रैक्शन में चीजें लेफ्ट हैंड साइड में, हमें राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 2 सेके, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हमें 2 सेके प्रूव करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब यहां पर आपके पास बहुत सारे अप्रोचेस तो हो सकते हैं, ठीक है, बट सबसे बड़ा अप्रोच क्या है, जब भी फ्रैक्शन दिखे तो आप क्या सोचा करो, एलसीएम लेने का, ठीक है। तो आओ देखो एलसीएम लेकर देखते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले रहे हैं, तो अब ऐसे नंबर्स का एलसीएम कैसे लें, कोई बात नहीं, ऐसे नंबर का एलसीएम कैसे लिया जाता है, दोनों नंबर्स को, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़े उटपटांग टाइप के नंबर्स होते तो हम लोग का एलसीएम सिखाया गया, बट ऐसे का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब भी मल्टीप्लाई करके तुमने एलसीएम लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जब भी मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लिखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर लिखोगे, और ध्यान देना राइट से क्रॉस करना है, यहां से ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, पहले, और यहां लिखना। फिर नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या होगा,
आप देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। वन का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, रीजन लिख दे रहा हूं मैं। यहां पर हमने क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपॉन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम लोग कर लेंगे, बट अभी कई बार क्या होता है कि चीजें कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन ऑमन करके 1 प्लस साइन ए बन जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे। कई बार अगर नहीं बना तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अभी हम लोग दिमाग में रखे हुए हैं कि मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और अभी किए नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बन जाएगा 1। ए थीटा सब कुछ अननोन है, वो एंगल ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 1। और 1 का स्क्वायर वो भी 1, तो मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर 1 प्लस 1 2 बन गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो कॉमन लेते हैं। इस आइडेंटिटी को मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, बस स्पेस चाहिए। चलो आओ देखो, तो हमने लिया 2 कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो यहां क्या बच जाएगा, जब सेम टू सेम चीज में से हम पूरा चीज कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है। यहां पर अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में बचा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो जैसा मैंने कहा था 1 प्लस साइन ए हो सकता है कैंसिल हो जाए कॉमन वगैरह वगैरह के बाद, और ये कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। अब बचा क्या, 2 बाई कॉस ए, तो आप तो जानते ही हो ये कॉस ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाई सेक ए, और 1 बाई सेक ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए बाई 1, दैट इज 2 इंटू सेक ए बाई 1 का कोई मतलब नहीं है तो आप मत लिखो, आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, नोट इट डाउन। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड है, तो जो लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में तो आप यही ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 थोड़ा सा स्किप कर दोगे, वो लेटर ऑन जब बाकी के 8 पार्ट्स कर लोगे तब आप वो करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहां पर देखो आपके पास 2 अप्रोचेस हैं। सबसे जो इजी अप्रोच है पहले वो बता रहा हूं, फिर दूसरा अप्रोच बताऊंगा। अब यहां पर देखो होल डिनोमिनेटर लिखा हुआ है सेक ए, तो जब होल डिनोमिनेटर है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे सकते हैं, 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए, ठीक है। हम बोलोगे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये कैसे कर ले रहे हैं यार, तो आप यही बताओ जब 2 बाई 5 और 3 बाई या 7 बाई 5 कुछ भी रहता है तो दोनों का एलसीएम सेम होता है, तो हम लोग होल में 5 लिख देते हैं ना, और यहाँ क्या लिख देते हैं 2 प्लस 7, ये तो बचपन में किए ही हो। तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको वापस से इसमें तो भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए तो 1 बाई सेक क्या होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया था 1 बाई सेक होता है कॉस ए, और सेक बाई सेक कैंसिल होके 1। अब क्या करें, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है,
स्क्वायर में होता तो कुछ साइन साइन के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर लिए होते, और हमें लाना है इतना कुछ। अब ये फर्दर सॉल्व ही नहीं होगा, अब चाहो तो सॉल्व कर लो, कॉसे को वापस से आप क्या कर दोगे 1/sec प्लस 1, उसका एलसीएम लोगे, वापस से घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। और कभी भी ये गलती मत करना कि जैसे आपने एक बार कॉसे का फॉर्मूला 1/sec यूज कर लिया, फिर सेके का वापस से 1/cos यूज कर लो। ऐसा करने से बस आप घूमते रहोगे भूल भुलैया में, ठीक है, वापस से आप यहीं पे पहुंच जाओगे। तो फिर करें क्या, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत ये है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इतना ही सॉल्व हो सकता है, इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, तो अब आपको करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। चलिए, तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। अब राइट हैंड साइड में आप देखो कैसे सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? 1 - cos स्क्वायर ए। तो लिख दूंगा मैं 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। और अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में ऐसे किए थे। अब यहां कोई फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 को 1 स्क्वायर कह सकते हैं, 1 को 1 क्यूब भी कह सकते हो, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर हो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस b a माइनस b अपॉन में आ गया 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a गया, बच क्या गया सिर्फ 1 प्लस cos a। यहां पर भी क्या था 1 प्लस cos a। तो हाँ भाई, प्रूव करते समय आप 3 बातों का ध्यान देना। आप लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करके राइट हैंड साइड के इक्वल ला सकते हो, जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया। एक उसका वाइस वर्सा कर सकते हो, राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। या थर्ड ऑप्शन ये होता है, आप दोनों को सॉल्व करो और किसी तीसरे के बराबर ले आओ। तो देखो दोनों आपस में किसी ना किसी स्टेप में बराबर हो गए, बस क्या करना है आपको, फाइनल स्टेप में लिख देना 1 प्लस cos a, और इधर भी क्या था 1 प्लस cos a, दैट्स इट। अच्छा, एक और ट्रिक क्या है, एक और तरीका था कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 1 प्लस सेके को मैं लिख सकता हूं 1/cos a, क्योंकि कुछ लोगों को सेक में सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सेके का रेसिप्रोकल रिलेशन लगा दे, 1/cos a कन्वर्ट कर दें। तो 1/cos a, सेके को भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो सेके है उसको भी 1/cos a। थोड़ा लेंदी पड़ता है, बट अगर किसी के दिमाग में ये भी चल रहा है तो ऐसे भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो सकता है। 1, अब ऊपर में देखो फ्रैक्शन है, तो उसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, cos a और 1 का एलसीएम cos a, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos a इंटू 1 इक्वल्स टू cos a प्लस 1 इंटू 1 1, और अपॉन में क्या है 1/cos a। 1/cos a को में से जो cos a है, cos a को काट दिया, बच क्या गया cos a प्लस 1। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ये आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही है। इस तरीके से भी अपने माइंड को डेवलप करो कि हम लोग के पास होल डिनोमिनेटर रहता है तो भी इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग न्यूमरेटर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ओके, रूट ओवर है और हमें प्रूव करना है सेक प्लस tan a के बराबर। तो अब रूट वाले में एक हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि भाई होल रूट है तो इसको हम लोग अलग अलग रूट दे सकते हैं, न्यूमरेटर में अलग रूट और डिनोमिनेटर में अलग रूट। भाई सबके लिए ट्रू है यार, क्योंकि रूट भी तो एक तरह का पावर ही होता है, पावर 1/2। जब होल स्क्वायर लगा था पहले क्वेश्चन में तो हम लोग अलग अलग पे स्क्वायर दे दिए थे, तो रूट भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, लॉज जो होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं। अगर आप देखोगे नेक्स्ट, अब आप जानते हो कि जब भी कभी भी हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो हमें करना पड़ता है रैशनलाइज। चलिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं दो ठो, उनके बीच का जो भी साइन है वो पलट के मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन माइनस था तो पलट के हमने प्लस कर दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में
और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट, नीचे हमेशा क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो आप लिख सकते हो अगर अपने समझ के लिए। क्या फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू में है ना ये, तो a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर तो डिट्टो सेम है, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई होती है आपस में। अब होल स्क्वायर और रूट कैंसल हो सकता है, तो वो कैंसल हो जाएगा और हमने उसको लिख दिया 1 प्लस साइन ए। होल स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, तो ना स्क्वायर बचा ना रूट। अब यहां पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर भी स्क्वायर काट देते हैं। भाई ये स्क्वायर नहीं कट सकता, ये इंडिविजुअल पर स्क्वायर है, वो होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर बनाओ, यहां पर भी कट कर सकते हो, और इसको हम लोग होल स्क्वायर तो लिख नहीं सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, ये तो सिर्फ 2 ही टर्म है, तो होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वापस से आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए ये होल स्क्वायर है और ये होल रूट है, कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, फिर क्या, अभी जो पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, दोनों पर होल डिनोमिनेटर है तो स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग डिनोमिनेटर्स को, और ये बन जाएगा अगले स्टेप में, यहां लिख दे रहा हूं मैं 1 बाई कॉस ए अब प्लस साइन ए बाई कॉस ए। सॉल्व होते जा रहा है, करते जाओ। 1 बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला था, सेके का। साइन ए बाई कॉस ए क्या था, यहां लिखा था हमने, है ना, tan ए। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। ओके चलो।